नमस्कार साथियों, मैं हूं सनी चौधरी और आप देख रहे हो आर्सन नेटवर्क। और आज की रिपोर्ट है अपनी एग्रीकल्चर खातर, खेती खातर, किसानी खातर। बादरा क्षेत्र के अंदर जो रेतीली जमीन है बेटा, जो किसान है आज की टाइम में एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वह है गोजालट। तो अपने साथ मौजूद है इंद्रपाल जी, लक्ष्मी बीज भंडार बादराऊ। आऊं बात करांगा कि गोजालट को जो समाधान है, रोकथाम है, वह किया हो उसके के तरीकों आप कर सका। तो हाँ जी इंद्रपाल, राम राम जी। नमस्कार जी। बताइए जी। सर जी, जो पिछले 20 दिन से अपने मूंग हो, गुआर हो, बाजरा हो, मोठ हो और कई कई तो रेतली जगह नरमा कपास के अंदर भी ये जो व्हाइट ग्रब है, गोजालट देसी भाषा में बोलते हैं। ठीक है। तो ये समस्या हर किसान के खेत में जिसकी नरम धरती है उसके अंदर आई हुई है। बादरा में भी आई हुई है, राजगढ़ के क्षेत्र में भी आई हुई है, तारानगर के क्षेत्र में भी आई हुई है। कुछ जगह मैं गया था, चूरू के कुछ गांव में भी आई। इसका अभी कोई कंपनी वाले से कोई फार्मर या किसान ये सॉल्यूशन लेता है कि वो सीधा उसको बोलता है कि बारिश के बगैर काम नहीं करेगी। ठीक है। तो ये जो शुरू में समस्या आई थी यहाँ हमारे चैनपुरा गांव में, चैनपुरा गाँव। सिद्धमुख के पास, चैनपुरा बड्डा। हाँ हाँ। और एक आई थी चुबकिया के अंदर एक फार्मर की। ठीक है। ये अपने जो बारिश ये पिछले 18-20 दिन पहले हुई थी उसके बाद में आई थी। तो उन दोनों फार्मरों को मैंने 5-5 किलो दिया था व्हाइट ग्रब का, जो बायोलॉजिकल सॉल्यूशन है, मेटाराइजन। अच्छा। तो उनको मैंने उसको प्लांट करवाया था भूमि के अंदर 25-25 फुट के ऊपर। 25 फुट का यहाँ कर दिया, 25 का यहाँ कर दिया, 25 का यहाँ कर दिया, ऐसे प्लांट करवाया था। अच्छा। तो उनका वो सुरक्षित हो गया, खेत आगे नहीं बढ़ा वो। ठीक है। मतलब चैनपुरा वाला तो 25 बीघे का खेत था, तो उसको 2 बीघे खराब हो गया, तो वो 23 सर्वाइव हो गया, बच गया वो। ठीक है। तो मैं आज आपके माध्यम से हर किसान भाई को यही कहना चाहूंगा, चाहे वो बादरा तहसील का हो, राजगढ़ का हो, चूरू का हो, तारानगर का हो, अगर किसी भाई के भी मूंग की मोटे स्केल पर खेती है, बाजरा और अन्य खेतियां तो छोटी है, तो जिस भाई के मूंग अभी 80% 70% पकाव भी आ चुका है, हाँ, तो उसके अगर बीघे 2 बीघे में आया तो वो उसको सुरक्षित कर ले, तो 15-20 दिन अपना खेत सुरक्षित रह जाएगा। तो अपनी जो बाकी की पैदावार है उसको आराम से इजीली से बचा सकते हैं। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है। अब रहे इसके बाद भी ये कहाँ उपलब्ध होगी, तो ये अपनी फर्म है लक्ष्मी बीज भंडार, लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी ऑथराइज्ड है। तो यहाँ आपको हर फार्मर को 200 रुपए पर केजी मिल जाएगी डायरेक्ट, अगर वो आके लेगा। जो उसकी दवाई है, दवाई टर्माइट शक्ति के नाम से आती है। दिखा सकते हैं अपन वीडियो में? हाँ, पैकेट है वो, ये पैकेट है। और अभी जैसे 20 बीघे में किसी के मूंग है और 2 बीघे में आया हुआ है, तो ये 5 किलो में कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। अभी हो जाएगा, कोई बारिश की और की जरूरत नहीं है। मतलब इसको कैसे ये करना है? इसको भाई ऐसे 5 बीघे में अपने आया है तो 2 या 3 मजदूर लग सकते हैं अपने खेत में, अगर फार्मर खुद नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इसको तैयार करके घर पे, जैसे आज ले गए तो आज इसको तैयार कर लो, कल प्लांट कर दो उनको। जो इसके केक लगेंगे भूमि के अंदर खुदाई करके। केक मतलब? ये जो अपने गोश्त से थेपड़ी बोलते हैं ना, हाँ हाँ। ये। अच्छा। तो वो थोड़ी अपने को मेहनत करके नीचा नमी के अंदर देने पड़ेंगे, अब भी वो वहां रुक सकती है, आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा। ये मेरा मतलब खुद का एक्सपेरिमेंट है, पिछले 20 दिन पहले किया हुआ। अच्छा, मतलब इसका अच्छा रिजल्ट है? अच्छा रिजल्ट है और कम खर्चा है और अपना खेत सर्वाइव कर सकता है फार्मर। ठीक है। तो किसी के 20 बीघा है, 25 बीघा है, 5 भी है, 10 भी है, 50 भी है, तो 3 बीघे खराब हो गए तो उसको वहां कंट्रोल कर दो, इसको आगे ना बढ़ने दो। अगर वो आगे बढ़ गया तो जिसके 100 कुंटल मूंग है ना 50 बीघे वाले के या 30 बीघे वाले के, तो वो मतलब पर बीघा क्विंटल की एवरेज में आ जाएगा और 5 दिन में खेत खत्म हो जाएगा। तो मेरी यही हर किसान से विनती है कि भी अपने खेत के प्रति थोड़ा जागरूक बनो। ऐसे फसल जो इस बार आई है 2-3 साल से 4 साल से अपना नंबर बढ़ता है, मालिक देता है अपने, और अपने जानकारी के अभाव में इसको पूरा घुमा देता है। फसल अच्छी है इस बार? फसल अच्छी है। तो बारिश हो भी जाएगी शायद 2-3 दिन में, लेकिन ना हो तो भी निराश ना हो, अपना खेत बचा सकते हैं। तो यस, ये जो समस्या है अपने, क्या फ्यूचर में किसानों को देखने को मिल सकती है? कारण क्या है इसका जमीन में? इसके में कारण ये है कि जाने अनजाने में कोई गलत चीज अपने डाल देते हैं भूमि के अंदर, तो उसका इसका जो रोकने वाला अपना मित्र कीट है भूमि के अंदर, वो अपने जो भी पेस्टिसाइड या कोई दवाई डालते हैं उसकी वजह से खत्म हो जाता है भूमि के अंदर। ठीक है। इनकी मात्रा फिर बढ़ जाती है।
दीमक की ये तीसरी पीढ़ी है। ठीक है। और इस स्टेज में आगे इसमें पेस्टिसाइड में तो इसका बिल्कुल 15 या 20 दिन 25 दिन लास्ट इसकी रोकथाम है। इससे ऊपर अपने अगर जाते हैं पेस्टिसाइड में महंगे में, तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है, वो उतना कॉस्ट नहीं कर रहे और स्थायी इलाज नहीं। ये अगर अपने डालते हैं 2 फसल में रेगुलर, ठीक है। जैसे मूंग की टाइम मूंग वाले में डाल दिया, फिर आगे चना बोते हैं चना में डाल दिया, तो ये स्थायी 15-20 साल के लिए समस्या अपनी भूमि से खत्म हो जाएगी। मतलब एक बार डालने के बाद में 15-20 साल तक मतलब 2 फसलें होती हैं अपनी 12 महीने के अंदर, अगर दोनों फसलों की बुआई के टाइम इसको डाल दिया जाए, ठीक है, तो ये 15-20 साल के लिए समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जो किसान भाई हैं वो अपने खेतों के प्रति थोड़ा जागरूक बने। तो आपसे मेरा ये सवाल ये कि आपका उद्देश्य क्या है ये जानकारी देने के पीछे? पहले तो आप मेरा ऐसा तो नहीं आप अपना दवाई या कुछ मेरा बेचना उद्देश्य चाहते ये हो, है कुछ और सनी जी, दवाई का और का कोई उद्देश्य नहीं। ये दवाई अगर आपको गांव में कोई डीलर से लोगे या किसी कंपनी वाले से जानकारी लोगे, तो वो 280-380 रुपए पर केजी इसका बताएगा। मैंने इसका 200 रुपए बताया आपको, ठीक है, क्योंकि हाँ। इस रेट से हमारी कंपनी की बिलिंग करती है। तो अपना पैसे कमाने वाला नहीं है फार्मूला। फार्मूला ये है बताने का कि जिसके 50 क्विंटल मूंग है, वो अपना 10 क्विंटल उसको नुकसान हो चुका है, तो वो 40 तो अपना बचाए। ठीक है, हमारा यही उद्देश्य है। अब 300 वाली हम 200 में ये दे रहे हैं, तो हमारा पैसा कमाने का तो बिल्कुल ही मतलब मंशा नहीं है, और ना ही हम कमाना चाहते हैं ऐसा पैसा। अच्छा। हाँ। और लास्ट में सवाल ये कि कुछ दिन पहले भादरा में रेड पड़ी थी, मतलब बीजों की दुकान को लेके, तो ये 40-45 दुकानें थी वो बंद थी, लेकिन आपकी दुकान अकेले की दुकान खुली, तो क्या आप यूनियन में नहीं है ऐसे? इसके पीछे क्या कारण था? देखो सनी जी, इसमें ये है कि यूनियन के बाहर हूं या मैं अंदर हूं, हाँ। इसमें बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अपनी बिरादरी के भी लोग ये खाद बीज की दुकानें करते हैं। तो इंसान गलतियों का पुतला है भाई। 365 दिन अपने खाद बीज बेचते हैं, तो हो सकता है जो फार्मर आके अपने को बताए वो थोड़ी जानकारी अलग दे दे और उसके हिसाब से अपने खाद बीज दे देंगे, वो एक गलती अलग रहेगी। बाकी जो मैं अपने मेरे दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहूंगा और किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि वो जब भी खाद या बीज या स्प्रे खरीदें कोई भी फसल का, तो अपने खेत की उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आजकल ये सोशल मीडिया का साधन है हर किसान के पास, हर आदमी के पास। बिल्कुल। तो इसमें वो गलत चीजें देखता है। अगर इसको अपने काम से जोड़ ले, किसानी से, खेत में गया और उसके जेब में ये होता है, तो जो भी दिक्कत आई उसने उसकी फोटो ले ली और वो मेरे को दिखाता है या मेरे कोई अन्य भाई को दिखाता है, तो उसको भी बेनिफिट होगा। बिल्कुल। और उसको भी नॉलेज होगा, क्योंकि उसको खुद को जानकारी नहीं होगी दुकानदार भाई को, तो वो कंपनी वाले से जरूर पूछेगा इसकी। ये कमियां आ रही हैं, कुछ किसानों की कमियां हैं, कुछ दुकानदारों की भी है। अब रही बात मेरी यूनियन की, तो सागर बूंद में नहीं समा सकता। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। और कुछ छोटी मानसिकता के मेरे भाई रिश्तेदार हैं, तो उनको थोड़ी सी एलर्जी है। अच्छा। तो मेरे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की रेड पड़ती है, तो अपने डॉक्यूमेंट अपने पूरे रखो। बिल्कुल। भाई हम बैठे किस लिए हैं, वरना रोड पर अपने को बैठने कौन देगा। बिल्कुल। तो यूनियन से बाहर वाला तो वो अपनी द्वेषता का कारण है उन लोगों का। मेरा उनसे कोई द्वेष भाव नहीं है। मैं तो मेरा काम किसानों के प्रति बहुत समर्पण भाव से करता हूँ, और ये चाहता हूँ कि किसान समृद्ध बने। 2050 के अंदर आज अगर किसान जागरूक हो गया, 2050 के अंदर मतलब कोई अमीर व्यवसाय होगा तो वो किसानी होगा। बिल्कुल। और अगर वो जागृत नहीं हुआ तो सबसे गरीब जो व्यवसाय होगा वो किसानी होगा। इन्हीं 4 शब्दों के साथ मैं किसानों से एक बार फिर अपील करना चाहूंगा कि अपने खेतों के प्रति, अपने फसलों के प्रति और अपनी नस्लों के प्रति भी थोड़ा सा संवेदनशील बने। बिल्कुल। तो सारे दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये जो समस्या किसानों को देखने को मिल रही है जल्दी से जल्दी इसका रोकथाम हो जाए। और जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।